डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, बहुत स्वागत। डीडी किसान देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ राधिका चौधरी। आज हरियाणा के करनाल जिले में पहुंच गए हैं। हम बात करेंगे प्राकृतिक खेती की। देखिए, प्राकृतिक खेती एक ऐसी खेती जो कम लागत और ज्यादा मुनाफा देती है। कहते हैं कि जीरो बजट वाली खेती। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के सपने को किसान भाई किस तरह से साकार कर रहे हैं, इस पर आज चर्चा करने के लिए करनाल पहुंच गए हैं। चलिए जानते हैं इससे पहले कि प्राकृतिक खेती है क्या, इसके बारे में हमारा किसान कितना जानता है। एक नजर प्राकृतिक खेती पर। कि प्राकृतिक खेती अब हर घर पहुंच रही है। आपने देखा कि प्राकृतिक खेती को हमारा अन्नदाता अपना रहा है। तो चलिए इन्हीं खेतों और खलिहानों से होते हुए गांव में किसानों के पास चलते हैं और आज चर्चा करने वाले हैं प्राकृतिक खेती को लेकर। तो खेतों और खलिहानों से चौपाल चर्चा की और हमारे एक एक कदम आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि भारत की एक नई मिसाल को बुनियाद पर लाने के लिए पहली पंक्ति पर हमारा किसान और अन्नदाता बैठा हुआ है। एक बार जोरदार से तालियां भाई अपने आप के लिए, बहुत स्वागत। और ये तालियों की गड़गड़ाहट जो है करनाल से आ रही है। हमारे जो अन्नदाता है अब अपने घरों से निकलकर विज्ञान का हाथ थाम चुके हैं। विज्ञान के सहारे से प्राकृतिक खेती को, अपने जीवन को बढ़ावा दे रहे हैं, नए नए स्टार्टअप की तरफ जा रहे हैं। तमाम कृषि विज्ञान के केंद्र हमारे साथ जो है अधिकारी यहाँ पर बैठे हुए हैं, किसान भाई हमारे बीच बैठे हुए हैं। जी आप खड़े होइए। नमस्कार जी। नमस्कार मैडम। क्या नाम है आपका? अमित कुमार जी। अमित जी, पढ़ाई कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं या प्राकृतिक खेती? बस ये बिजनेस कर रही है अब तो जी। कौन सा बिजनेस? ये मधुमक्खी पालन का है जी, और दुकानदारी है जी, और खेती कर रही है जी। अब खेती को बिजनेस का नाम दे दिया लोगों ने, खेती नहीं बोलते कि खेती अब बिजनेस हो गई है। ऐसा मैडम, एक काम से तो काम चलता नहीं जी। हाँ। 2-3 काम करने पड़ते हैं। खेती को हो गया जी, अपनी दुकान भी है, शॉप भी है जी, शटरिंग की दुकान भी है जी, और मधुमक्खी पालन का भी है जी, शहद पैकिंग का भी है जी अपना जी। कितने बॉक्सेस है आपके पास? मेरे पास 500 बॉक्स हैं जी। कौन सी है मधुमक्खी? यही एलिपीरा जी। एलिपीरा। मार्केट है आपके पास? नहीं, मार्केट तो है नहीं जी। मार्केट लोगों को बताते हैं जी, अपने जो भी जानकार हैं जी, भाई शहद लेना है जिसने मधुमक्खी पालन से ले, पालक से ले जी। तो आपको मार्केट मिल जाता है, इनकम होती है? हाँ जी, इनकम होती है हर डेली। हाँ, हर रोज बिकता है जी। बिक जाता है या घर पे ही खराब हो जाता है? नहीं, खराब नहीं होता जी। ये ऐसी चीज़ है, शायद एक ऐसी चीज़ है जी, इसमें ये कभी खराब नहीं होता जी, कभी भी। हाँ। ये तो तो सुनना एक है। और फायदा है कि जब नहीं भी बिका तो जितना पुराना उतनी अच्छी इनकम। हाँ, अभी भी हमारे पास जैसे पिछले साल का भी स्टॉक पड़ा, उससे पिछले साल का भी स्टॉक पड़ा। सारी वैरायटी है जी, सरसों का है जी, सफेदे का है जी, लीची का है, कश्मीरा नहीं है जी। इतनी सारी वैरायटी है? हाँ, बहुत वैरायटी है जी। आपने कोई ट्रेनिंग ली थी, कहाँ से सीखा? यहीं से NDRI से ट्रेनिंग ली थी जी 2003 में जी। हाँ। और जब से हम काम कर रहे जी। आज आप यहाँ पे क्या सीखने आए हैं? आज तो हम गोट फार्मिंग सीखने आए थे जी।
बकरी पालन करना हाँ जी, है। बकरी पालन का जी। सरकार से कभी कोई मदद ली है, सब्सिडी ली है? हाँ जी, अनुदान मिला था सरकार की तरफ से जी, किसमें? इसमें मधुमक्खी में जी। कितना, अगर कोई मधुमक्खी पालन करना चाहे किसान भाई, तो कितना अनुदान मिलता है सरकार से? अनुदान मिलता है 85,000 रुपये जी। फिर आपका कितना खर्चा हुआ? हमारा एक रुपये भी खर्चा नहीं है जी। सरकार पैसे देती है जी, भाई आप काम करो, पैसे हम देंगे। अनुदान का मतलब है जी ये वापस नहीं देना सरकार को जी। लोन का मतलब है लोन भरना पड़ेगा जी किसान को। लोन तो फिर करवा लेंगे बैंक से जी। बस यही हमारे किसानों को सीखना है। बैठ जाइए। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? मोहनलाल। मोहनलाल जी। अच्छा मोहनलाल जी, इसी गांव के हैं आप? हाँ जी। यानी आसपास के ही हैं आप? आसपास। आप क्या करते हैं? मैं बकरी पालन सीखने के लिए आया हूँ। और इससे पहले? इससे पहले हमारा खेती में से थोड़ा बहुत खेती में काम कर लेते थे। अब हमारा किसान बकरी पालन, पशुपालन, मधुमक्खी पालन की तरफ क्यों जा रहा है? ऐसा क्या हो गया कि किसान स्टार्टअप की तरफ जा रहा है? मैडम एक्स्ट्रा इनकम होती है इसमें। उसमें क्या है कि आपका एक्स्ट्रा इनकम होती है तो कई काम आती है। हाँ। तो इसमें भी एक्स्ट्रा में तो है ही, सारा काम करेंगे तो एक्स्ट्रा इनकम आएगी, तो हमारा थोड़ा सा आगे ठीक रहता है। जैसे यानी कि एक्स्ट्रा इनकम। प्राकृतिक खेती की तरफ क्यों जाना चाहिए? अब हर कोई कहता है कि प्राकृतिक खेती की तरफ आपको जाना चाहिए, अपने खेतों में प्राकृतिक खेती शुरू करें। आपने की है? हाँ जी मैडम, कुछ करी है। उससे क्या फ़ायदा क्या है मैडम? एक तो आप प्राकृतिक खेती में बेनिफिट बहुत हैं। एक तो बीमारियाँ, आज कितनी बीमारियाँ हो गई आज के टाइम में, तो प्राकृतिक खेती से कुछ तो फ़र्क पड़ेगा। पहले जब हम उसमें रासायनिक खाद से करते हैं तो कितना फ़र्क है रासायनिक खाद में। भाई पैदावार थोड़ी ज़्यादा होती है लेकिन बीमारी भी ज़्यादा होती है साथ में उसमें। आप एक तब कमाते रहो तब देते रहो, खर्च करते रहो उसमें। यानी अब हम जागरूक हो गए, समझ आ गया है। हाँ जी मैम। विज्ञान के साथ जुड़े कि नहीं जुड़े? जुड़े विज्ञान के साथ। क्या बिना विज्ञान के खेती आसान है आज की स्मार्ट खेती? नहीं मैडम, विज्ञान तो चाहिए। विज्ञान चाहिए कि बिना विज्ञान के हम आज की स्मार्ट खेती को नहीं कर सकते हैं। मैं और अधिकारियों से सवाल लूंगी। जी सर, आप बैठ जाइए। नमस्कार जी। नमस्कार जी, मेरा नाम डॉक्टर राजेश कुमार मीना है। मैं वैज्ञानिक हूँ फसल उत्पादन विभाग में, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल में। पशुपालन की यहाँ पर बात हो रही है। मैं अगर इस क्षेत्र की बात करूँ तो रुझान कितना बढ़ गया है, रेशियो कितना बढ़ गया है? मैडम, मैं हमारी इस ट्रेनिंग में कहना चाहता हूँ, ज़्यादातर जो हरियाणा के किसान भाई है, फसल उत्पादन के साथ साथ जो पशुपालन है ये इनका एक अभिन्न अंग रहा है शुरू से। यहाँ के किसान ऐसी बात नहीं है कि केवल फसल उत्पादन पर ही निर्भर है। ज़्यादातर सब किसान भाइयों के पास 1 या 2 जानवर जरूर होते हैं। तो क्योंकि हम पशुपालन अगर नहीं करेंगे तो हमारी जो डेली इनकम है, क्योंकि फसल उत्पादन से हमारी इनकम है साल में 2 बार आती है। बट हम अगर पशुपालन करते हैं तो हमें डेयरी, इसको बोलते हैं चलता फिरता ATM, हमारी डेली इससे इनकम जनरेट होती है, जिससे किसान भाई की जो डेली आवश्यकताएं होती है वो भी पूर्ण की जा सकती है। तो इसलिए पशुपालन को अगर हम सोचे खेती के साथ अगर पशुपालन रखना है तो ये एक बहुत ही फायदे का सौदा है। साथ ही साथ जो भी हमारे फसल उत्पादन के जो अवशेष रहते हैं वो एज ए इसमें पशुपालन में इनपुट यूज हो जाते हैं। इसलिए हमें किसी तरह की कोई एक्सटर्नल इनपुट या एक्सटर्नल बाह्य कोष लागत की आवश्यकता नहीं रहती है। इसलिए खेती से जो हमारा मुनाफा हो रहा है वो तो हो ही रहा है, साथ ही साथ ये जो मुनाफा है इसमें पशुपालन हमारा है 4 चांद लगाने का काम करता है और हमारे जो मुनाफे को बढ़ाने का काम करता है। यहाँ के जो स्पेशली यहाँ के जो किसान भाई है, देसी गाय में स्पेशली थार पारकर और साहिवाल जो 2 किस्में बहुत अच्छे लोग यहाँ से एक्सेप्ट किए हुए, क्योंकि जो यहाँ की वातावरण कंडीशन है वो दोनों के लिए बहुत ही अनुकूल पाई गई है। रही बात भैंस की, तो भैंस में जो मुर्रा जो हमारी एक बहुत ही अच्छी ब्रीड मानी जाती है, तो मुर्रा ज़्यादातर यहाँ किसान भाइयों के पास पाली जाती है। जी बैठिए, बहुत धन्यवाद जी। और भी हमारे यहाँ पर देखिए अन्नदाता है, उनसे पूछते हैं कि प्राकृतिक खेती को किस तरह से हम बढ़ावा दें। लेकिन अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फोन हाजिर होता है, आप कहीं मत जाइए। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो, सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचाने। PGS ऑर्गेनिक का ये लोग उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चियों,
जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। ब्रेक के बाद बहुत स्वागत, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जी सर, आप खड़े हो जाइए। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? बिट्टू काम्बोज जी। गांव गीड़ का रहने वाले हैं जी। प्राकृतिक खेती करते हैं आप? यस मैम। जी बताइए। हम 1 साल से खेती कर रहे हैं जी। और जो अपना किसान है, खेती के साथ साथ गाय भी रखता है, भैंस भी रखता है, और जो उनकी वेस्टेज होती है उसको भी यूज कर सकते हैं हम। जैसे कि एक जगह डेर लगा के उसको 7-8 दिन के लिए हम पानी देंगे लगातार कंटिन्यू, और उसमें हम अच्छी वैरायटी के केचुए छोड़ेंगे, तो उससे 3 महीने के बाद हमारा वर्मिंग कंपोस्ट तैयार हो जाएगा, जिसको हम अपने खेत में यूज कर सकते हैं। और हमें, आप देख सकते हैं सभी किसान भाई, मार्केट में यूरिया की और डाई की बहुत ज़्यादा डुप्लीकेसी हो रही है, जिसको सभी किसान अगर इसको यूज़ करेंगे वर्मिंग कंपोस्ट को, तो इससे बचा जा सकता है। मान लो हम 10-15 कट्टे 3 महीने में तैयार कर सकते हैं, और उससे हम ना यूरिया डालने की ज़रूरत है ना डाया डालने की ज़रूरत है। और इसका सबसे फ़ायदा है सब्जी में। और हम 3-4 साल से सब्जी कर रहे हैं बम्बू पे। अच्छा जी। और इसमें 2 फ़ायदे हैं। बम्बू की सब्सिडी भी मिलेगी किसान को 55,000 रुपये, जो कि बम्बू फ्री में लग जाएगा किसान के खेत में। उसके बाद हम बम्बू लगा के घिया, तोरी, कद्दू, करेला जो भी लगा सकते हैं, वो हम अपने बांस पे ले सकते हैं। तो जो नीचे की हमारी धरती बचगी वो बचगी फ्री। उसमें भी हम मान लो 1 किला हमने ऊपर लगा लिया, तो बचा नीचे का 1 किला, तो उसमें भी हम डबल 1 किले का हम 2 किला बना सकते हैं, और अपनी वो बढ़ा सकते हैं इनकम। नीचे हम जैसे पालक। कब से कर रहे हो आप यानी प्राकृतिक खेती? प्राकृतिक खेती तो हो गई जी 2 साल को। केवीके से आपने कोई ट्रेनिंग ली? जी ट्रेनिंग ली हुई है, और यहीं से हम केचुए ले गए थे, और अच्छा चल रहा है काम भी। अपना ऑनलाइन भी है आपको? अच्छा, ऑनलाइन भी मार्केटिंग कर रहे हैं आप? जी जी जी। अपना मीशो पे भी बीज उपलब्ध है, और अपना वर्मिंग कंपोस्ट भी मिल जाएगा। अच्छा जी, मीशो, फ्लिपकार्ट, अमेजोन। ये कब से कर रहे हैं आप? ये अभी हमने 1 साल से स्टार्ट किया है, क्योंकि हमने। तो लोग खरीद रहे हैं, डिमांड है? यस यस। और अपना शहद का भी काम है, भाई बैठे हैं अपने। अपना फूड नेस्ट हनी के नाम से ब्रांड है, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मीशो, इन पे तीनों पे उपलब्ध है। और बीज भी यानी कि अच्छी अगर वैरायटी किसान अगर अच्छे से समझ सीख ले तो उसे मार्केट की कमी नहीं है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म खुद ढूंढ लेगा, कस्टमर खुद आएगा अपने पास। अच्छा, क्योंकि आपको जाने की जरूरत नहीं है। रेटिंग आएगी, अगर माल बढ़िया होएगा ना जी, तो कस्टमर खुद आएगा लेने के लिए। कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, अपने घर से ही माल बिकेगा, सारा काम वहीं से होएगा। तो पूरी तरह प्राकृतिक कर रहे हैं सब कुछ आप? जी जी जी। और मार्केट आप तक आ रहा है? जी जी। और अपना गांव में ही सब सब्जी कहीं भी बेचने की मंडी में जाने की जरूरत नहीं है, सभी लाइन में लग के बिकता है माल। ठीक है, बैठिए। बहुत धन्यवाद। मधुमक्खी पालन आप कर रहे हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आपके पास है, प्राकृतिक तरीके से कर रहे हैं, तो सीधा सा मतलब ये होता है कि किसानों को मार्केट की समस्या नहीं है, मार्केट खुद आपके पास आएगा। जी खड़े हो जाइए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेंद्र कुमार जी, गांव बस्ताड़ा से। यहाँ से 15 किलोमीटर मेरा गांव है जी। और मैम हम 2022 से ही हमने यहाँ से ट्रेनिंग स्टार्ट की जी। मैम यहाँ कृषि विज्ञान केंद्र से हमने प्राकृतिक खेती की ट्रेनिंग ली, और उसके बाद हमने कुरुक्षेत्र गुरुकुल से भी ट्रेनिंग ली है जी। और 2023 में भी यहाँ से ट्रेनिंग ली, और ग्राउंड इजराइल वहाँ से भी हमने ट्रेनिंग ली। केवीके का बहुत साथ है जी। हमने जो किचन गार्डनिंग से शुरू किया था मैम, और करीब करनाल डिस्ट्रिक्ट में जी 100 से 80 महिलाएं को हमने भी ट्रेनिंग यहाँ से दिलवाई है जी, और वो भी किचन गार्डनिंग कर रही हैं। अब की बार मैंने 1 एकड़ रेंट पे लेके उसमें काम शुरू किया जी। और पिछले साल हमने मसाले पे भी काम किया मैम। हल्दी मैंने लगाई जी पिछले साल, पंजाब नंबर 2 हम बीज लाए वहाँ से, पंजाब से जी। तो मैंने अपने किचन गार्डनिंग में थोड़ी हल्दी लगाई थी 60 गज में, मैंने 3 क्विंटल हल्दी तैयार की मैम। अच्छा। हाँ जी। और मैंने 150 रुपये पर
केजी। यहाँ पे 3 दिन मेला था जी, 27 फरवरी से 1 मार्च तक यहाँ मेला था NDAR में। 3 दिन यहाँ पे हमारी स्टॉल थी, यहाँ भी हमने बेची। और कुछ यहाँ जो KVK के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने भी हमारी हल्दी खरीदी। तो मैंने 40,000 रुपये की हल्दी बेच दी मैम उसमें। और लागत कितनी आई? लागत तो क्या था, बीज की लागत आई मैम, कुछ नहीं। मैंने उसमें जीवामृत डाला जी 3 बार। यहाँ जीवामृत मैं तैयार करता हूँ, मेरे पास देसी गायें भी है, उसका दूध मेरे बच्चे पीते हैं, और जो उसका गोबर और पेशाब से हम जीवामृत तैयार करते हैं। पर मंथ में 400 लीटर जीवामृत भी सेल कर देता हूँ। आमदनी उसमें ज्यादा है? बिल्कुल आमदनी है मैम। जो मैं पिछले साल जो 2-3 साल से कर रहा था, तो जो मेरी किचन गार्डनिंग में आज भी मैम 15 से 20 वैरायटियाँ सब्जियाँ की खड़ी हैं। और जो मेरा रसोई का खर्च है 1800 से 2000 रुपये मेरा रसोई का खर्च बच रहा। और जो सबसे बड़ी चीज़ है मैम, जो हम बीमारियों से बचे हैं, जो हमारा हॉस्पिटल में जो बीमारियों पे खर्च होता था वो बचत है। तो प्राकृतिक खेती करने के क्या क्या फायदे हैं? प्राकृतिक खेती करने के मैम ये फायदे हैं, एक तो जो हम केमिकल से बचेंगे, अपने परिवार को बचाएंगे। अब मेरी सेल भी हो रही है प्राकृतिक खेती में। हमने जो क्या जी अपने आचार्य देवर जी हैं, गुजरात के राज्यपाल जी, उन्होंने भी हमारे को सम्मानित किया मैडम प्राकृतिक खेती पे। अभी जो ये 29 मई से 12 जून तक जो कृषि संकल्प अभियान जो यात्रा चली हुई थी, तो यहाँ के KVK या NDAR के डायरेक्टर साहब है डॉक्टर धीर सिंह जी, उन्होंने भी हमारे किचन गार्डनिंग में आके वहाँ पे उसको देखा, बहुत अप्रिशिएट किया मैम। तो अब की बार हमने 3 वैरायटी हल्दी की लगाई हैं, ब्लैक हल्दी भी लगाई मैम हमने। एक वैरायटी हमने मंगवाई है जी केरला से, प्रतिभा वैरायटी, और एक पंजाब नंबर 2। अब की बार जो पिछले साल हमने हल्दी लगाई, उसको देखते हुए अब की बार 50 किसान तैयार हो गए हमारे आसपास के हल्दी लगाने के लिए। हल्दी लगाने वाले और प्राकृतिक खेती करने वाले। बिल्कुल प्राकृतिक खेती करने के लिए जी जी। और जो हम हल्दी तैयार की है मैम, हमने पाउडर तैयार किया जो 600 रुपये पर केजी हमारे घर से बिकता है। वो घर पे कैसे पहुंचते हैं? पहुंचता है मैम। लोगों को कैसे पता चलता है कि आपने एक प्राकृतिक तरीके से हल्दी जो लगाई है? हम ये सोशल मीडिया का आजकल जमाना है, यानी कि आप समझ गए हैं कि सोशल मीडिया है। आज की जो हम स्मार्ट खेती की डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं, उसका फायदा लिया जा सकता है। बिल्कुल लिया जा सकता है मैम। जी, आज आप कोई ट्रेनिंग लेने आए हैं या नहीं मैम, मैं तो ट्रेनिंग ऑलरेडी पहले यहाँ से 4 ट्रेनिंग ले चुका हूँ। कौन कौन सी ट्रेनिंग लेके? मैंने प्राकृतिक खेती की ट्रेनिंग लिया 3, तो मेरी प्राकृतिक खेती के वर्मी कंपोस्ट की मैम मैंने यहाँ से ट्रेनिंग ली है। और जी मिल्क प्रोडक्ट की भी ट्रेनिंग ली है, पशु की ट्रेनिंग ली है मैम। 4-5 मैंने ट्रेनिंग यहाँ से ली है जी। ठीक है, बैठ जाइए। बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी आपने जानकारी दी है। हमारे यहाँ पर बहुत सारे किसान भाई हैं, मैं उनसे बात करूंगी जी। हाँ जी सर, खड़े हो जाइए। नमस्कार जी। नमस्कार, मेरा नाम अश्विनी कुमार है। मैं KVK में ही कार्यरत हूँ, और यहाँ पर जो किसानों को प्राकृतिक खेती की ट्रेनिंग देते हैं और मधुमक्खी पालन की ट्रेनिंग भी देते हैं। तो विशेष तौर पर जो किसान आते हैं उनको हम जीवामृत बनाना सिखाते हैं, इसमें घन जीवामृत बनाना सिखाते हैं। नीमास्त्र को, नीम की पत्तियों को गौमूत्र में मिला के जैसे उनको तैयार किया जाता है, जिससे कि कीट पतंगों से हम उनको बचाया जा सके। और ये अलग अलग विधियाँ उनको ट्रेनिंग के दौरान दी। ज़्यादातर यहाँ कौन सी बीमारी जो है किसानों को समस्या में ला के खड़ी करती है खेती में? खेती में मैडम स्टार्टिंग में जब खेती में जो टिक्स वो क्या कहते हैं लगते हैं, इसमें स्टार्टिंग में जो शुरुआती में कीड़े लगते हैं उनको रोकने के लिए प्राकृतिक विधि से नीमास्त्र का प्रयोग करना सिखाया जाता है कि आप नीम के पत्तों से नीमास्त्र बनाएं और उसका स्प्रे किए। तो प्राकृतिक खेती में जो बनाते हैं उनका हम जल्दी 20-25 दिन में प्रयोग करने से उसका अच्छा परिणाम निकलता है। तो ये हम इनको बताते हैं। जी जी। आपने कहा कि हमारे यहाँ पर ट्रेनिंग होती है, वो चाहे मधुमक्खी पालन की हो, पशु पालन की हो, बकरी पालन की हो, लेकिन वो ट्रेनिंग जो है हमारा किसान यहाँ पर कैसे पहुँच रहा है, उसे कैसे पता चलता है कि आज जो है मधुमक्खी की ट्रेनिंग होने वाली है या 10 दिन बाद गोट फार्मिंग की होने वाली है? किसके माध्यम से? ग्रुप के माध्यम से या? मैम इनको फ़ोन भी यहाँ पर आते हैं लोग, हमारे अलग अलग ट्रेनिंग के अलग रजिस्टर बना रखे हैं हमने, इन सब का पता और फ़ोन नंबर हम नोट किया जाता है। और जब हमारा ट्रेनिंग का शेड्यूल बनाया जाता है कि आज हमारी मधुमक्खी पालन की ट्रेनिंग होनी है या हमारी केचुआ खाद की ट्रेनिंग होनी है, तो हम उनको फ़ोन करते हैं, फ़ोन करके बुलाते हैं और हमारी 5 दिन की ट्रेनिंग होती है। और उनको यथावत रूप से सभी अलग अलग हमारे एक्सपर्ट्स जो हैं, साइंटिस्ट न्यूट्रिशन के हैं या डिजीज़ के हैं, रोग के हैं, तो उन सबको अलग अलग उनको लेक्चर दिलाए जाते हैं। और अपने NDAR में जो कटल यार्ड है अपनी, उसमें पशुपालन विभाग, उसमें उनको विजिट भी कराई जाती है और दिखाया जाता है। और 5 दिन की ट्रेनिंग के बाद इनको सर्टिफिकेट दिया जाता है, जिसका ये अपना आगे उपयोग करके सब्सिडी वगैरह प्राप्त कर सकते हैं। जी ठीक है, बैठ जाइए। बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार जी। राधिका जी नमस्कार, आपकी पूरी टीम को नमस्कार, और सभी अफसर साहबान और मेरी किसान भाई बैठे हैं यहाँ ट्रेनिंग लेने के लिए, इनको भी नमस्कार।
और आज बुजुर्ग सरकार ने बहुत ट्रेनिंग दे करके किसानों को प्राकृतिक खेती के तरफ रुझान किया है। और अब दोबारा से बुजुर्ग तो सदियों से यूरिया की खेती करते आए हैं, उसमें इतना लाभ नहीं था। जो प्राकृतिक खेती है इसमें हम आज गोड फार्मिंग, मछली फार्म और गाय भैंस फार्म ये करने के लिए ट्रेनिंग लेने के लिए आज आए हैं 3 दिन से। और सभी भाई ट्रेनिंग यहाँ प्राकृतिक खेती करने के लिए ट्रेनिंग ले रहे हैं। और राधिका जी हम ट्रेनिंग लेकर के अपना काम चलाएंगे और प्रौद्योगिक खेती को बढ़ावा देंगे। खेती तो हमारे दादा परदादा करते आए हैं। आपने कहा कि आज की खेती और पुरानी खेती में बहुत फर्क हो गया है, लेकिन मुझे ऐसा बताइए क्या ऐसा समय में बदलाव आया कि अब हर कोई सीखकर समझकर पढ़कर खेती करना चाहता है? ये सरकार ने ज्ञान दिया सभी को, भाई आप ट्रेनिंग करके इसको प्राकृतिक खेती में बढ़ावा लो। और अब वही किसान हम वो खेती करने के लिए बढ़ावा लेने के लिए आए हैं यहाँ पर। और अफसर साहबान हमारे को सहयोग पूरा दे रहे हैं। और इन अफसरों से, इस विज्ञान से, केवीके से, विभाग से, नाबार्ड से, आत्मा से आप कब जुड़े थे? कहने का मतलब अधिकारियों से आप कब जुड़े? अधिकारियों से हम फोन किया था, अधिकारियों ने फोन पे हम यहाँ ट्रेनिंग लेने के लिए आए हैं और 3 दिन से अच्छा ज्ञान मिल रहा है। और कितने सालों से इनके टच में हो आप? अब अभी फोन किया जब इसे टच में आया, पहले आ जाता तो बहुत ऊंटी हो जाती। चलिए देर आए दुरुस्त आए, बैठ जाइए। कहने का मतलब विज्ञान आपके बीच में था, आप विज्ञान से जुड़ नहीं पाए, लेकिन अभी आप जुड़ गए हैं तो बहुत कुछ अच्छा बेहतर कर पाएंगे। जी क्या नाम है आपका? रणदीप सिंह, गाँव सगा। जी क्या कहना चाह रहे हैं रणदीप जी? क्योंकि युवा है, युवा बिजनेस की तरफ भागता है, नौकरियों के पीछे भागता है। आप आज यहाँ के बकरी पालन सीखने आए हैं? हाँ जी मैम, मैं खेती करता हूँ। खेती के साथ साथ सोचता हूँ बकरी पालन हो जाए। बकरी पालन जैसे मछली पालन, कि दोनों रासायनिक खेती हो जाए उसके साथ जैविक खेती। जैविक खेती। हाँ। बकरी पालन क्यों करना चाहते हैं? बकरी पालन मैम हमारा पहले व्यवसाय रहा है। पहले मैं गडरी जाति से हूँ, व्यवसाय पहले रखते थे बकरी पालन। तो अब सोचिए, आप तो गडरी जाति से आते हैं, जो बकरी रखते थे उनको कभी उस तरह से देखा नहीं जाता था। आज आप ही की लाइन में सब आ गए हैं। बहुत हमारी लाइन में सब दुनिया जुड़ गई। अब हम तो बाद में अब दोबारा से जुड़ रहे हैं। हम यानी कि जो मिलर्स लगाता था उनको आज नाम मिल गया है, जो कहते गरीबों का अनाज हुआ करता था उनको पहचान मिल गई है, बकरी पालन वालों को पहचान मिल गई है। तो अब आप बकरी पालन सीख कर करना चाहते हैं? हाँ जी, सीख के दो। तो आपको सीखने की कहाँ जरूरत है? आप तो सदा से दादा परदादा करते आए हैं। नहीं मैम, थोड़ा जो उसके बारे में बीमारी है, जैसे पता लगता है 2 से 3 महीने के बीच में इंजेक्शन लगता है, उनके बारे में, जैसे बरसात के मौसम में दिक्कत आती है उसके बारे में। कितना स्मार्ट हो गया किसान कि देखिए कितनी भी बकरी पालना हमारे दादा परदादा से हम सीख लें, लेकिन बिना विज्ञान के हम गोश्त फार्मिंग यानी कि एक बिजनेस का नाम नहीं दे पाएंगे, क्योंकि बहुत सारी बीमारियां आती हैं, उसका इलाज कैसे करना है, किस तरीके से रखरखाव रखना है, वो तमाम चर्चा आज हमारे यहाँ पे कृषि विज्ञान केंद्र में प्राकृतिक खेती के साथ तमाम किसान भाइयों से, अन्नदाताओं से हो रही है। देखिए हिंदुस्तान के वो अन्नदाता है जो सदा से, सदियों से खेती करता आया है, लेकिन विज्ञान का हाथ थामना उन्होंने अब शुरू कर लिया है। विज्ञान के साथ जुड़कर स्मार्ट खेती की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि देखिए स्मार्ट खेती आज के समय की मांग है। अगर आप एक ही खेती पर निर्भर रहेंगे तो आप कभी भी उस तरह की खेती नहीं कर सकते जो दूसरे को खेती को देखकर आप ये कहते हो कि खेती में बहुत ज़्यादा इनकम है। वाकई में खेती में बहुत ज़्यादा इनकम है अगर आप विज्ञान के साथ, केवीके के साथ जुड़कर अगर खेती करते हो। तो वक्त हो गया है आपसे इजाज़त लेने का, लेकिन यही नहीं रुकेंगे, हरियाणा में है, एक और चर्चा करेंगे, एक और विज्ञान को लेकर साथ चलकर बात करेंगे कि किस तरह से यहाँ पर जो है सरकार की योजनाएं घर घर पहुँच रही हैं, सरकार की तमाम सुविधाएं किसानों तक पहुँच रही है। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।